अजमेर में आज अजमेर विकास प्राधिकरण, नगर निगम अजमेर, भारतीय सिंधु सभा, पर्यटन विभाग, सिंधु शोध पीठ, एमडीएस विश्वविद्यालय, भारतीय इतिहास संकलन समिति, सिंधुपति महाराज धारसेन स्मारक विकास व समारोह समिति के संयुक्त तत्वाधान में सिंधुपति महाराज धारसेन की 1353वीं जयंती के अवसर पर आज सिंधुपति महाराज धारसेन स्मारक पर भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान स्मारक पर देशभक्ति, सांस्कृतिक कार्यक्रम व पुरस्कार वितरण समारोह संपन्न किया गया। इस अवसर पर समारोह में पूर्व सांसद ओंकार सिंह लखावत ने कहा कि देश की आज़ादी में अमृत महोत्सव में ऐसे महान योद्धाओं का स्मरण करना बेहद आवश्यक है। महाराज धारसेन एक ऐसे राष्ट्रभक्त योद्धा थे जिनके बलिदान और त्याग देश की स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में सदैव स्वर्ण अक्षरों में। वहीं भारतीय सिंधु सभा के राष्ट्र मंत्री महेंद्र कुमार तीर्थानी ने कहा कि महाराज धारसेन के नाम शोध पीठ हो व विश्वविद्यालय बनाना चाहिए, जिससे युवा पीढ़ी को सिंध की सभ्यता, संस्कृति, पहनावा व अन्य संस्कृति की जानकारी से जुड़ाव हो सके। इस दौरान स्वागत भाषण देते हुए कंवल प्रकाश कृष्णानी ने कहा कि स्मारक पर होने वाले बलिदान दिवस व जयंती के कार्यक्रमों के साथ स्मारक पर महापुरुषों की स्थापित मूर्तियों पर निरंतर कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। आने वाले समय में अजमेर में आने वाले पर्यटकों व समाज बंधुओं को स्मारक तक आने के लिए सभी को प्रेरित करना चाहिए। इस मौके पर विधायक वासुदेव देवनानी, भाजपा शहर अध्यक्ष डॉक्टर प्रियशील हाड़ा, उप महापौर नीरज जैन, सिंधु शोध पीठ के निर्देशक डॉक्टर सुब्रोत दत्ता ने कार्यक्रम को संबोधित किया। साथ ही पूर्व उप महापौर संपत सांखला ने कार्यक्रम में उपस्थित लोगों का आभार प्रकट किया। इस समारोह में जगदीश कुडिया सहित अजमेर विकास प्राधिकरण के अधिशासी अभियंता राजेश कुडी, अमित बजाज, पर्यटन विभाग से प्रद्युम्न सिंह को स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। समारोह में विभिन्न विद्यालयों के छात्रों के द्वारा देशभक्ति कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई। इस अवसर पर कई प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिनमें से विजेता रहे छात्रों का सम्मान किया गया। इस अवसर पर विधायक वासुदेव देवनानी, पूर्व सांसद ओंकार सिंह लखावत, भारतीय सिंधु सभा के राष्ट्रीय मंत्री महेंद्र कुमार तीर्थानी, कंवल प्रकाश कृष्णानी, सिंधी सेंट्रल महासमिति के महासचिव गिरधर तेजवाणी, पूर्व विधायक हरीश झामनानी, पूर्व प्रशासनिक अधिकारी सुरेश सिंधी, डॉक्टर लक्ष्मी ठाकुर, डॉक्टर राजेश खत्री, अशोक टेवाणी, शशि प्रकाश इंदौरिया, भैरू गुजर, विनीत लोहिया, प्रहलाद शर्मा, लेखराज राजौरिया, रमेश मेघाणी, कमल पवार, महेश शर्मा, शैलेंद्र परमार, श्याम बाबू वर्मा, दुर्गा प्रसाद शर्मा, रुक्मणी वतवाणी, मोहन लालवाणी, मोहन कोटवाणी, कमलेश शर्मा, रमेश लखानी, रमेश वालीरामाणी, दीपक राठौड़, मुकेश आहूजा, प्रदीप हीरानंदानी, दीपेंद्र लालवाणी, नरेंद्र सोनी, रमेश एच लालवाणी, एमटी वाधवाणी, रमेश चौधरी, विक्रम सिंह, प्रकाश हिंगुराणी, जितेंद्र जोशी सहित अलग अलग संगठनों के पदाधिकारी समारोह समिति के 25 वर्ष से लगातार निरंतर खुद की जयंती नहीं मनाते होंगे, जन्मदिन नहीं मनाते होंगे, और धारसेन जी की जयंती के बलिदान दिवस को हमेशा स्मरण करने वाले जैसे कुमार जी, महेंद्र जी, मोहन जी और सारे कार्यकर्ता ये आज़ादी का अमृत महोत्सव देश की आज़ादी के लिए जिन महापुरुषों ने अपना त्याग और बलिदान किया उनको स्मरण करने का दिन है। मैं नहीं जानता कि जब आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाते हैं तो हमारा सोचने का नजरिया व्यक्तियों पर क्या होगा, परंतु हम उन सब योद्धाओं को, उन सब महापुरुषों को स्मरण करते हैं जिन्होंने भारत पर होने वाले विभिन्न हमलों, संकटों का मुकाबला कर प्राणोत्सर्ग किया और अपने शौर्य और पराक्रम से देश की रक्षा करने का काम किया। लोग मजाक किया करते थे, कहाँ से आते थे, कुछ आर्टिटे की बात करते थे, कुछ व्यक्ति में बात करते थे, कुछ लोग कहते थे हमको धारसेन से बड़ा कोई मान धारसेन के अंदर जहाँ है ना, वो जो हमारे रहते हैं धारसेन की क्या वैसी पूछा वैसी
आपको जानकर भी प्रसन्नता होगी जो सिंध की आज़ादी की लड़ाई जो चल रही है, उनके जो आज बाहर जो उनके निर्वासित राष्ट्रपति रहते हैं, और ये देश की आज़ादी के लिए बहुत हुआ है। बहुत सारे जो देश आज़ाद हुए उनकी लड़ाइयाँ अपनी धरती से बना के उस धरती पर तो वर्गीय शासकों का शासन था, इसलिए और जगह रह करके भी सुभाष चंद्र बोस ने भी बाहर, भारत के बाहर जाकर के भी हिंदुस्तान की लड़ाई। मानव विकास में समारोह समिति के द्वारा तथा अजमेर विकास प्राधिकरण निगम अजमेर, अजमेर शोधपीठ, भारतीय सिंधु सभा के संयुक्त तत्वाधान में ये कार्यक्रम प्रतिवर्ष 2 कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। एक बलिदान दिवस का कार्यक्रम और एक झारखंड के जयंती का कार्यक्रम। परंतु पिछले कई वर्षों से यहाँ पर हेमू कालानी जी की जयंती का और उनके शहादत के दिन का, दोनों दिन के यहाँ पर दिवस मनाए जाते हैं। पिछले दिनों जब 21 तारीख 16 तारीख या 16 जून को यह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जैसा लखाओ जी वैसा ने बताया कि रूपना कोहली जी की मूर्ति यहाँ पर स्थापित की गई। तो निश्चित रूप से जब 21 अगस्त का दिन आता है तो उनका बलिदान कैसे हम भूल सकते हैं। निश्चित रूप से सभी बंधु यहाँ पर आए और सबसे बड़ी चीज है कि कोली समाज के सभी बंधु भी यहाँ पर उपस्थित होकर उन्होंने भी श्रद्धा सुमन जिस मन से और भाव से अर्पित किए, वो निश्चित रूप से उसको कभी अपने जीवन में नहीं भुला जा सकता है। और अपने सत्तित्व और अपने अस्तित्व को बचाने के लिए उन्होंने जौहर की ज्वाला में उन्होंने अपनी जान दे दी। फिर उनकी तीनों पुत्रियों ने जो संघर्ष किया है वो हम सबको याद दिलाता है कि हम तो क्या कर रहे हैं। हम तो इस आजाद भारत में सिर्फ इसको बचाने का ही काम कर रहे हैं। उन्होंने तो इतने अंतर्तरियों से संघर्ष करके इतना उन्होंने काम किया है। हम सबको उनकी प्रेरणा लेकर उनके व्यक्तित्व कर्तव्य को ध्यान में रखकर हम सबको इस देश की रक्षा के लिए आज भी इस देश में बड़ी चुनौतियां है। सुरेश जी, बहुत बड़ी चुनौती इस देश में। आज भी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी जो इस देश को परम वैभव पहुंचाने के लिए, इस देश को खुशहाल राष्ट्र बनाने के लिए, इस देश को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में खड़ा करने के लिए जो रात दिन संघर्ष कर रहे हैं, केवल और केवल देश के उसमें भी इतनी कठिनाइयां खड़ी हो रही है। बीबी हमारे को महाराजा दार सिंह जिन्हें जो आज के 1300 साल पहले 1310 साल पहले जो उनका बलिदान हो गया, आज भी हमें उसको याद रखकर इस देश की रक्षा के लिए अभी हमें कमर कसनी पड़ेगी। बहुत बड़ी चुनौतियां हैं इस देश के ऊपर। कई जो दूसरी शक्तियां हैं वो हर तरह से इस देश को कमजोर करने की लगी हुई है। इसलिए आज महाराजा दार सिंह जी की जन्म जयंती के अवसर हम सबको एक प्रण लेना है कि भारत माता की रक्षा के लिए हम सबको एकजुटता से इस देश को आगे बढ़ाने के लिए हमें काम करना होगा। अभी भाई साहब ने बताया हेमू कालानी जी की पार्लियामेंट में उनका आदमकद की उनकी मूर्ति लगी। छत्रपति छत्रपति शिवाजी की और ऐसे तो इसलिए सिद्धूपति महाराजा दार सिंह जी की वहां आदमकद उनकी मूर्ति लगे। इसलिए तो के साथ मेरे साथी लालवानी जी वो भी प्रयासरत है। उन्होंने हाउस में भी पार्लियामेंट में भी इस बात को तेजी से उठाया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हम उनके साथ मैं भी मिलकर मैं चाहूंगा कि सिद्धूपति महाराजा दार सिंह जी की भी वहाँ एक आदमकद की वहाँ मूर्ति लगे ताकि इस देश में उनके जो उनकी वीरता है, उनकी जो इस देश के प्रति समर्पित भावना थी, जिसके लिए पूरा परिवार उन्होंने बलिदान दे दिया, उसकी याद रहेगी। तो इस देश के लिए भी और आगे देश के लिए शुभ संकेत
मैं ज़्यादा नहीं कहकर मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि भाई साहब वास्तव में जब देखता हूँ माननीय सुरेश जी सिद्धि हिंदू शोध पीठ के डायरेक्टर और यहाँ उपस्थित सभी मेरे भाइयों और बहनों, बहुत कुछ तो माननीय लखावत जी ने हमको इस स्मारक के बारे में और महापुरुषों के बारे में प्रेरित किया, लेकिन इस अमृत महोत्सव के दौरान भारत का जो गौरवशाली इतिहास रहा है, यह आजादी का आंदोलन, यूं बड़े कहें कि 1947 में आजादी मिली, यह 1857 से आजादी का आंदोलन प्रारंभ हुआ, लेकिन भारत पर वर्षों से आक्रमणकारियों ने आक्रमण करते रहे और देश के वीर संघर्ष करते रहे, कभी भी भारत के वीर ने हारे नहीं, सदैव उन्होंने जीत का इतिहास लिखा है। और महाराजा दहार सिंह ने जिस प्रकार से सब परिवार आध्यायों का मुकाबला किया, वह इतिहास में स्वर्णतम अक्षरों में लिखा गया। और इस महापुरुष को स्मरण करना, उनकी जयंती और बलिदान दिवस मनाना, मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है 20 वर्ष से लगातार इन दोनों कार्यक्रमों में उपस्थित होकर के उनको नमन करने का एक अवसर मुझे भी मिला। यह लगातार हम लोग महाराजा दहार सिंह को याद करते रहे, नई पीढ़ी भी याद करती रहे, जैसा बताया। यह वीरों का देश है, बलिदानियों का देश है, महापुरुषों का है, और इससे प्रेरणा लेकर के भारत आज आगे बढ़ रहा है। तो ये हमारा सौभाग्य है कि वर्तमान में जो प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने इस भारतीय संस्कृति, भारतीय महापुरुषों को लोगों के बीच में लाने का जो प्रयत्न कर रहे हैं, वह सबके लिए अनुकरणीय है। मैं आग्रह करूंगा कि हमारे सिंधु शोध पीठ, जिसको यहाँ लाने का मुझे भी सौभाग्य मिला और आज वो यहाँ पर है, उनके प्रतिनिधि भी हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि सिंध के महापुरुषों और वीरों को आगे लाने का प्रयत्न करें, उनके इतिहास को लिख करके लोगों तक पहुंचाएं, कुछ पुस्तकें लिखें, कुछ ग्रंथ लिखें। यह इतिहास इतना पुराना और गौरवशाली है कि नाम लेते ही रसों के अंदर खून दौड़ पड़ता है। तो ऐसे महापुरुषों का ये कंट्रीब्यूशन हमारे शोध पीठ का भी जो लगातार 3-4 वर्षों से 5 वर्ष हो गए लगातार उसमें गतिविधियां, और मैं केवल सिद्ध के बने रहे हूं, लेकिन ये पूरे सभी भारतीयों के लिए हमारे लिए महापुरुष हैं। इसीलिए इसका नाम भी सिंधु पीठ रखा गया, केवल सिंधु पीठ नहीं रखा, हम सबके लिए है। और उसके लिए आवश्यक है हम सब लोग अपने घरों पे जो गुजर बैठे हैं उनको कह रहा हूँ कि घरों में अपने बच्चों को सिंध का इतिहास पढ़ाएं, इतिहास बताएं। यह एक सिंध हमारा जो देश का एक अखंड भाग है, मैं तो कई बार कहता भी हूँ। आज जिस प्रकार से कुछ दिन पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूरे सरसंघचालक जी ने कहा था, अगले 15 वर्षों में भारत अखंड बनेगा, ये उन्होंने भविष्यवाणी की। और मेरा भी मानना है, जब तक राष्ट्रगान के अंदर पंजाब से जी, तीर्थानी जी, प्रकाश जी, हमारे पूर्व विधायक कामिनाथ धामलानी जी, निश्चित रूप से मैंने जो इंट्रो में कहा वही सच है कि अगर महाराजा दहार सिंह जी का ये स्मारक आज यहाँ नहीं होता तो उनके वंशज हम हमारे पुरखों के बारे में भूल गए होते कि दहार सिंह कौन है, रानी बाई कौन है, उनकी बेटियों का किस प्रकार से बलिदान हुआ, किस प्रकार से देश में आने वाले आतताइयों से सबसे पहले संघर्ष करने वाले इस प्रकार के महान राजा हमारे मध्य हुए हैं। तो ये युवा पीढ़ी तो बिल्कुल नहीं जानती कि हमारे पुरखे इस प्रकार के थे कि 1353 साल पहले जन्म लेने वाले उस युवा ने अपने परिवार का, अपने राज्य का, वो चाहते थे वो भी समझौता संधि कर करके अपना राज्य और अपना उसको शासन को चलाते रहते। लेकिन इस देश को बचाने के लिए 1200 साल के
1300 साल पहले इस व्यक्ति ने अपने प्राणों का बलिदान तो दिया ही दिया, अपने पूरे परिवार को हम सब के लिए रक्षा के लिए लगा दिया। तो इस प्रकार के व्यक्ति का उस व्यक्तित्व को याद रख पाना और उनकी जन्म जयंती हमेशा हर वर्ष मनाना अपने आप में अकल्पनीय है कि कहाँ सिंध, कहाँ अजमेर, लेकिन उनकी यादों को, उनकी बलिदान को हम हमेशा याद रखते हैं। और वो याद रखने के लिए वो स्थान आज हमारे मध्य मौजूद है कि हम यहाँ पर आते हैं। निश्चित रूप देवरानी जी अभी कह करके गए कि जेरूसलम में अगले वर्ष जेरूसलम में मिलेंगे। ये 1000 साल तक, 2200 साल तो नहीं पर 1000 साल तक यहूदियों ने ये याद रखा। विश्व के किसी कोने में मिलते थे, अगर एक यहूदी दूसरे यहूदी से मिला तो एक बार जरूर कहता था अगले वर्ष जेरूसलम में मिलेंगे। और 1000 साल बाद वो जेरूसलम में मिले और आज वहाँ इजराइल मौजूद है, वो देश जो कि 1000 साल पहले उजाड़ दिया गया। तो निश्चित रूप से इस दाहिर से स्मारक पे खड़े होकर के अगर हम सिंध को याद करते हैं और अभी कहा कि मेरे बड़े भाई गिरधर जी का जन्मदिन सिंध में मनाएंगे, भगवान करे उनके जन्मदिन को हम सिंध में मनाएं, ऐसा दिन हम देख पाए। और मुझे एक बात और कहनी है कि जब मखावत जी भाई साहब जब पाकिस्तान लेकर के पूरे ट्रिप को गए थे, बहुत छोटा था, कॉलेज में पढ़ता था, मन की पीड़ा आज यहाँ पर कह रहा हूँ। और वो फोटो जब मैंने वहां का देखा तो आज भी कई बार लगता है कि इतने बड़े बड़े लोग तो चले जाते हैं, हमारे को कोई नहीं लेके जाता उस जगह पे। तो मैं आग्रह करूंगा भाई साहब से एक बार फिर प्रयास करें। और ये जो युवा टोली है, जो बच्चे बैठे हैं, ये तो बुजुर्ग तो आकर के चले जाएंगे, कोई बात नहीं, लेकिन ये युवा टोली अगर वहां जाएगी तो निश्चित रूप से उस सिंध को और सिंध में रहने वाले अपने पुरखों को याद करके अगले 100 वर्ष तक उनको जिंदा रखेगी अपने मन में, अपने दिमाग में। तो आप सब वरिष्ठ लोगों को, सांसदों को और विधायकों को लेकर के गए थे, हमारे जैसे युवाओं को लेकर के जाइए। मैं अगले 30 साल तक और ये अगले 100 साल तक याद रखने वाले हैं, ऐसा मेरा आग्रह। इस प्रकार का पुनः आप यात्रा का एक कार्यक्रम तय करिए और हम जैसे तैयार है आपके साथ जाने के लिए। मतलब आप इस काम को कर सकते हैं, यहाँ से मंच से मैं संवाद करते हुए कह रहा हूँ। बाकी तो मैंने उस दिन के बाद, उस 2004 के बाद, 5 के बाद किसी को देखा नहीं इस सिंध की यात्रा करने के लिए कितने तैयारी करके वहाँ लेकर के जाए। और इंग्लैंड माता से लेकर ताहिर सेन की एक जन्म स्थान तक जाकर उनको याद करके आए। ये मेरा एक आग्रह निवेदन है कि यहाँ सिंधी समाज के मौजूद है। हम सिंधु नदी के तट पर जाकर के, उनके उद्गम स्थल पे जाकर के तो याद करके आते हैं साल में एक बार। और सिंधु नदी का जहाँ पर समुद्र